बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्ताद अब्दुल गनी शेख, गवर्नमेंट पी एस पर किनबाला जोन करालपुरा। तो आज मेरा लेसन है 5th प्राइमरी की इंग्लिश की एक पोएम। डियर स्टूडेंट्स, today's poem is Paper Boats. This poem is written by a renowned scholar poet Rabindranath Tagore, R.N. Tagore. आपकी पोएम के नीचे लिखा हुआ है R.N. Tagore, यानी ये पोएम इज क्रिएटेड बाय R.N. Tagore। तो R.N. Tagore एक बच्चे को स्पीकर बना के, एक बच्चे को एक्शन करवा के ये पोएम क्रिएट करते हैं। और पोएम बहुत सिंपल है। पेपर बोट्स, बच्चा पेपर बोट्स बनाता है। जैसे ये बच्चों की आदत होती है कि जब बारिश होती है या कहीं उनको पानी मिलता है तो वो पेपर बोट्स बना देते हैं, कागज की किश्तियां, और उनको फ्लोट करते रहते हैं पानी पे। बड़ा मजा आता है। इट इज वेरी प्लेजरियस एक्टिविटी, मजेदार एक्टिविटी है। और इस पोएम में भी यही पेपर बोट्स बना रहा है और फिर कुछ यूनिक एक्टिविटीज वो कर रहा है। तो अब जब हम पोएम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, उसके साथ थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करेंगे और फिर न्यू वर्ड्स आपको बता देंगे। लेट्स वी रीड। Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. डे बाई डे मीन्स रोजाना। ये मेरे हैबिट बन चुका था। बच्चा कह रहा है कि मैं पेपर बोट्स को फ्लोट करता था इन रनिंग स्ट्रीम, इन फ्लोइंग स्ट्रीम, बहती हुई नदी में मैं पेपर बोट्स फ्लोट करता रहता था। इन बिग ब्लैक लेटर्स, इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। बड़े मोटे मोटे हरूफों में मैं अपना नाम और उस गांव का नाम जहां मैं रहता था वो लिख देता था पेपर बोट्स में। दैट इज इंट्रोडक्शन। मैं अपनी इंट्रोडक्शन उस पर करवा लेता था। अपने बड़े लेटर्स में लिखता था अपना नाम और अपने गांव का नाम जहां मैं रहता था। आई लिव, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता था। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु I am. What was my aim? To write my name and my village on the paper boats with big letters, with prominent letters. क्या मतलब था मेरा लिखने का? I hope, मुझे उम्मीद थी कि क्या करूं मैं, कि कहीं unknown, strange कहते हैं unknown, जहां हम कोई जानता ना हो, अजनबी जगह पे लोग जब देखें किश्ती को तो मुझे जान जावे कि ये किश्ती किसने फ्लोट की। आई लोड माई लिटल बोट्स विद शॉली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द dawn will be carried safely to land in the night. मैं उन किश्तियों पे लोड कर लेता था अपने बाग के एक फ्लावर को, जिसको शाली फ्लावर कहता है, ये जास्मीन की तरह होता है, तो मैं उस पे लोड कर लेता था इससे कि ये सेफली वहां पहुंच जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। आई लॉन्च माय पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई एंड सी द लिटिल क्लाउड्स सिटिंग देयर वाइट बुल्गिंग सेल्स। मैं इनको फ्लोट करता था, आसमान की तरफ देखता था और वहां बादल नजर आते थे सेलिंग, फ्लोट करते हुए। आई नो दैट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइन इज द स्काई सिंडस देम डाउन एंड हियर टू रेस विद द बोट्स। मैं उसको अपना प्लेमेट समझता था कि वो काम कर रहा है, आसमान पे बादल फ्लोट करवा रहा है और यहां मैं किश्तियां फ्लोट करा रहा हूं। आई नो नॉट, मैं नहीं जानता था। नो जानना, नॉट नहीं। What playmate of mine is the sky sends them down there into race with my boats. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars.
जब रात आती थी तो मैं अपने सिर को अपनी बाहों में छुपा के सो जाता था और ये ख्वाब देखता था कि मेरी वो किश्तियां पहुंच चुकी होंगी आधी रात में सितारों की रोशनी में. The fairies of sleep or sailing in them, and the lading is their basket is full of dream. तो मैं ख्वाब ही देख रहा था कि इनको परियां ले जाती होंगी और ये चलते होंगे. तो आज ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, उसके एम्स क्या है. तो थोड़ा सा ये बोर्ड पर देख लो. बोट किश्ती को कहते हैं पेपर बोट. ये कंपाउंड नाउन है. कागज की किश्ती, फ्लोट तैरना, रनिंग, फ्लोटिंग. रनिंग तो इस तरह दौड़ने को कहते हैं, लेकिन यहाँ फ्लोटिंग में इस्तेमाल हुआ है. लैडिंग एक्शन ऑफ लोडिंग, कैसे वो लोड कर रहे हैं. स्ट्रीम नदी, स्ट्रेंज अजनबी, अननोन, सेफली पुरअमन, लॉन्च पुट इन वाटर, वो वाटर में डालते थे. और आज लास्ट पे आपका एक क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम. A child is the speaker of the poem, but actually the speaker of the poem is Rabindranath Tagore. अभी आप अपनी किताब को खोल के इसको दोबारा से पढ़ें, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. इंशाअल्लाह अगले लेसन तक खुदा हाफिज.